Good afternoon, dear students. Today's topic is power transistors. What is power transistors? So, power transistor is basically a three-terminal device which is specially designed to control high current voltage rating, and handle large number of power in a device or a circuit. ठीक है, बेसिकली जो मेरा पावर ट्रांजिस्टर होता है उसका काम क्या होता है कि ये हाई करंट और वोल्टेज रेटिंग को कंट्रोल करता है और लार्ज नंबर ऑफ पावर को ये हैंडल करता है। मीन्स इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर क्या क्या होता है? बेसिकली मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर 3 ग्रुप में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है पावर बीजेटी, सेकंड क्या है पावर मॉसफेट एंड थर्ड वन क्या है आईजीबीटी। तो हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी वन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पावर बीजेटी आज देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज पावर बीजेटी? द पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी blocks high voltage in the off state and high current capacity in the on state. The power handling capacity is very high. जो मेरा पावर बीजेटी होता है ये ब्लॉक करता है हाई वोल्टेज ऑफ स्टेट में और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी इसका होता है ऑन स्टेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पावर बीजेटी होता है जब ये ऑफ स्टेट पे रहता है तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को ब्लॉक करके रखता है, और जब ये मेरा ऑन स्टेट पे होता है तो इस पर करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ओवरऑल इसका जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, द पावर बीजेटी हैज़ 3 टर्मिनल, कलेक्टर, इमीटर एंड बेस। इसका 3 टर्मिनल होता है। देखिए जो नॉर्मल बीजेटी है और पावर बीजेटी दोनों ही बिल्कुल इसका सिंबल जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में एक डिफरेंस आता है जो कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो मोर क्लियर होगा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीजेटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। आउट ऑफ दिस 2, एनपीएन ट्रांजिस्टर वाइडली यूज एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है एज कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसका सिंबल्स को देखते हैं। देखिए सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो है वो मेरा आउटर डायरेक्शन में होगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एरो होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों का सिंबल बिल्कुल सेम होगा, बस एरो का डिफरेंस होता है। तो पावर बीजेटी और जो नॉर्मल बीजेटी होता है उसका भी बिल्कुल सेम होता है सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजेटी। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन है पावर बीजेटी का। इट हैज़ वर्टिकली ओरिएंटेड 4 लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो नॉर्मल बीजेटी होता है उसका स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा तो एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। ठीक है, तो इमीटर ये क्या होता है एन पी एन, यानी कि 3 लेयर डिवाइस होता है, लेकिन जो मेरा पावर बीजेटी होता है वो 4 लेयर डिवाइस होता है। इसको वर्टिकली ओरिएंट इसलिए करते हैं ताकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ताकि इंक्रीज हो सके। ठीक है, द वर्टिकल स्ट्रक्चर यूजेज इंक्रीजेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट हैज़ 4 लेयर। द फर्स्ट लेयर इज हैविली डोप। ठीक है, इसका 4 लेयर होता है। देखिए इसका 4 लेयर है। ये इमीटर है जो कि हैविली डोप्ड है। सेकेंड वन क्या है बेस जो कि मेरा लाइटली डोप्ड है। थर्ड वन क्या है मेरा ड्रिफ्ट रीजन, कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन जो कि मेरा लाइटली डोप्ड है। ठीक है, ये मेरा जो बेस रीजन है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये मेरा लाइटली डोप्ड होता है। एंड द लास्ट वन रीजन जो है कलेक्टर रीजन वो भी मेरा क्या है हैविली डोप्ड है। ठीक है, हैविली डोप्ड रीजन है। तो ओवरऑल अगर हम इस रीजन का बात करें बाइपोलर जंक्शन पावर बीजेटी का बात करें तो मेरा ओवरऑल क्या क्या लेयर हो गया एन प्लस पी एन माइनस और एन प्लस। तो इतने सारे रीजन्स मिल के 4 लेयर होता है। ठीक है, और नॉर्मल बीजेटी में क्या होता है एन पी एन। ठीक है, तो जो नॉर्मल बीजेटी होता है वो 3 लेयर डिवाइस होता है एंड जो पावर बीजेटी होते हैं वो मेरा 4 लेयर डिवाइस होते हैं। ठीक है, दोनों में बस यही डिफरेंस है। द फर्स्ट लेयर इज हैविली डोप्ड। जो फर्स्ट लेयर होता है हैविली डोप्ड जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इमीटर लेयर। ठीक है, एन प्लस रीजन। द सेकेंड लेयर इज मॉडरेटली डोप्ड, द बेस लेयर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी। ठीक है, पी रीजन। द थर्ड रीजन इज लाइटली डोप्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। द लास्ट लेयर इज हैविली डोप्ड जो कि मेरा कलेक्टर रीजन है जिसको हम लोग एन प्लस रीजन से डिनोट किया। ठीक है,
अब इसका जो ड्रिफ्ट रीजन है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। द ड्रिफ्ट लेयर एन माइनस रीजन इंक्रीजेज द वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है ट्रांजिस्टर का, उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ड्यू टू लो डोपिंग लेवल। इसका जो डोपिंग लेवल लो है इसके चलते ये वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। द विड्थ ऑफ दिस लेयर डिसाइड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो मेरा डिसाइड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज को। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेयर इज दैट increases on state value drop and increases the on state device resistance which increases power low। इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हम लोग पावर डायोड में जब एन माइनस लेयर का सिग्निफिकेंस पढ़े थे तभी स्टडी किए थे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके चलते मेरा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ करता है और उसकी वजह से मेरा पावर लॉसेस भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांजिस्टर इज़ वेरी लार्ज। ये तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है बहुत ही लार्ज होता है। सो दे हैव टू डेसिपेट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए ये क्या करता है, पावर जो होता है वो मेरा डेसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसके लिए हम लोग हीट सिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हीट सिंक सिंपली क्या करता है, इस पावर को एब्जॉर्व करता है और कूल करता है डिवाइस को। ठीक है, Sometime heat sink used to increase effective area and therefore increases power dissipation capacity। Effective area provide करता है मेरा heat sink, इसके चलते मेरा जो डेसिपेशन होता है उसके कैपेसिटी को ये इंक्रीज करता है। द हीट सिंक मेड फ्रॉम द मेटल, इट एब्जॉर्ब द इंटरनल पावर लॉस एंड प्रोवाइड कूलिंग टू द डिवाइस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी डिवाइड्स इनटू 4 रीजन। ये 4 रीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है मेरा कट ऑफ रीजन, सेकंड क्या है एक्टिव रीजन, और जो मेरा नॉर्मल बीजेटी था उस पर 3 रीजन पे डिवाइड हुआ था। फर्स्ट कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड देन सेचुरेशन रीजन। बट इन पावर बीजेटी जो सेचुरेशन रीजन है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 सेचुरेशन रीजन में, एक क्वासी सेचुरेशन रीजन एंड फोर्थ वन क्या है, हार्ड सेचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया, मीन्स कितने रीजन पे इसका ऑपरेशन होता है, तो 4 रीजन पे। फर्स्ट कट ऑफ रीजन, सेकंड एक्टिव रीजन, थर्ड क्वासी रीजन एंड फोर्थ वन हार्ड सेचुरेशन रीजन। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये मेरा, हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा पावर में जो नॉर्मल बीजेटी होता है उस पर सिंपली हम लोग जब इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए तो इतना ही जस्ट ड्रॉ किए थे, इतना ही तक था। ठीक है, बट यहाँ पे हमको दो सेचुरेशन रीजन मिला है। एक ये मेरा क्वासी सेचुरेशन रीजन होता है और एक ये मेरा हार्ड सेचुरेशन रीजन होता है। ठीक है, एक क्वासी सेचुरेशन रीजन, एक हार्ड सेचुरेशन रीजन होता है। यहाँ पे कट ऑफ रीजन होता है। ठीक है, और ये मेरा जो है एक्टिव रीजन है। तो 4 रीजन पे ये डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 2 तरह का ब्रेकडाउन मिलेगा, एक प्राइमरी ब्रेकडाउन और एक सेकेंडरी ब्रेकडाउन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी देयर आर 2 जंक्शंस, इमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं बीजेटी में 2 जंक्शन होता है, इमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। जो कट ऑफ रीजन होता है उस पर मेरा दोनों जो रीजन होता है वो मेरा रिवर्स बाइस पे होता है। ठीक है, द बेस्ड इमीटर रीजन एंड कलेक्टर बेस्ड बोथ जंक्शन आर रिवर्स बाइस। द बेस करंट IB is equals to 0 and the collector current IC is equals to the reverse blocking leakage current. Okay, the reason below the characteristics for IB 0 is cutoff region. In this region BJT offer large resistance to the flow of current, hence it is equal to the open सर्किट। ठीक है, मीन्स कट ऑफ रीजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं इस रीजन में जो मेरा बेस इमीटर जंक्शन होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो दोनों ही मेरा रिवर्स बाइस पे रहता है। ठीक है, अब दोनों रिवर्स बाइस पे रहता है तब इस रीजन में क्या होता है ना कि ये ऑलरेडी ऑफ स्टेट में है। ठीक है, इस केस में मीन्स हम अगर बेस करंट कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, जब मेरा बेस करंट जो है अगर 0 रहेगा
फिर भी एक कलेक्टर करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट, ICO। ठीक है, ICEO जो करंट है वो मेरा फ्लो करता है। ड्यू टू क्या होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है जिसके चलते ये लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो ये जो IB0 के नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेरा क्या है, कट ऑफ रीजन है। इस केस में मेरा जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो लीकेज करंट होता है, कलेक्टर करंट मेरा फ्लो करता है। ठीक है, तो ये रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्टिव रीजन। द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज। इस केस में बेस इमीटर जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइज होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन मेरा रिवर्स बाइज होगा। The collector current IC increases slightly with an increase in the voltage VC. If IB increase, the relation between IB and IC is, ये रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन आपको याद होगा, IC इज इक्वल्स टू बीटा DC IB। ठीक है, बीटा क्या होता है मेरा, IC अपॉन IB। ठीक है, ये क्या आता है मेरा, CE कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा और एक बात, जो हम लोग पावर BJT जो होता है नॉर्मली हम लोग यहाँ पे CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है मेरा, बीटा। ठीक है, जो कि IC अपॉन IB होता है। ये चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो IB और IC के बीच का ये रिलेशन बताता है IC इज इक्वल्स टू बीटा DC IB इज ट्रू इन द एक्टिव रीजन। ठीक है, if BJT use an amplifier or a series pass transistor in the voltage regulator, it operate in this region। ठीक है, इस रीजन पे हम लोग BJT जो होता है वो एम्पलीफायर और सीरीज पास ट्रांजिस्टर एज अ इन द वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज़ होता है। ठीक है, द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस रीजन लार्ज एंड द पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम। इस रीजन पे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो मेरा लार्ज होता है और पावर डेसिपेशन भी यहाँ पे लार्ज होता है। ठीक है, अब थर्ड वन देखेंगे, सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे मेरा दो सैचुरेशन रीजन है, एक क्वासी सैचुरेशन रीजन एंड और एक हार्ड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ में है, यहाँ गिवन है। ठीक है, ये रीजन मेरा हार्ड सैचुरेशन रीजन है, ये रीजन हार्ड सैचुरेशन रीजन और ये मेरा क्वासी सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, ये क्वासी सैचुरेशन रीजन और ये हार्ड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, क्वासी सैचुरेशन रीजन, क्वासी सैचुरेशन रीजन इज बिटवीन द हार्ड सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। किसके किसके बीच है, हार्ड सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन के बीच है। दिस रीजन एग्जिस्ट ड्यू टू लाइटली डोप ड्रिफ्ट लेयर। ठीक है, किसके चलते हुआ, N- लेयर के चलते। ठीक है, व्हेन BJT ऑपरेट एट हाई फ्रीक्वेंसी इट ऑपरेट इन दिस रीजन। जब भी हमको BJT को ऑपरेट करवाना होता है तो हम लोग क्वासी सैचुरेशन रीजन पे ऑपरेट करवाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड वाइज, मीन्स इस पे क्या होता है कि CB जंक्शन एंड BE जंक्शन बोथ आर इन फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, बोथ मेरा फॉरवर्ड बाइस में होगा। ठीक है, इस केस में द डिवाइस ऑफर लो रेजिस्टेंस कंपेयर टू एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन में तो मेरा बहुत हाई रेजिस्टेंस था जिसके चलते मैक्सिमम पावर मेरा डेसिपेट हो रहा था, लेकिन इस केस में मेरा लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्टिव रीजन, सो द पावर लॉस इज लेस। इन दिस रीजन द डिवाइस डज नॉट गो इनटू द डीप सेचुरेशन। इस रीजन में मेरा डिवाइस डीप सेचुरेशन में नहीं जाता, सो इट कैन टर्न ऑफ क्विकली, देयरफॉर वी कैन यूज़ फॉर हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम लोग टर्न ऑफ क्विकली कर सकते हैं, इसलिए ये हायर फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, ये रीज़न को देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये जो रीज़न है ये मेरा एक्टिव रीज़न है, ये मेरा सेचुरेशन रीज़न था, हार्ड सैचुरेशन। तो एक्टिव रीज़न और हार्ड सैचुरेशन रीज़न के बीच में मेरा क्वासी सैचुरेशन रीज़न है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हार्ड सैचुरेशन रीज़न क्या होता है। ठीक है, हार्ड सैचुरेशन रीजन, द पावर BJT पुश इनटू हार्ड सैचुरेशन रीजन फ्रॉम द क्वासी सैचुरेशन रीजन। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द बेस करंट। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा जो डिवाइस है वो मेरा क्वासी सैचुरेशन रीजन में चला गया, बट एट अ टाइम जब हम लोग बेस करंट को इंक्रीज़ करते जाते तो मेरा जो BJT होता है वो क्वासी सैचुरेशन से हार्ड सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक है, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज डीप सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को हम लोग डीप सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर इन दिस रीजन इज मिनिमम। इस रीजन में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो मिनिमम होता है।
इट इज़ इवन लेस देन द क्वासी सेचुरेशन रीजन, ये मेरा क्वासी सेचुरेशन रीजन से लेस होता है, ठीक है। सो व्हेन बीजेटी ऑपरेट्स इन दिस रीजन द पावर डेसिपेशन इज मिनिमम। सो इस रीजन पे जब भी मेरा बीजेटी मीन्स ऑपरेट करता है तो पावर डेसिपेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। द डिवाइस एक्ट एज अ क्लोज स्विच व्हेन इट ऑपरेट्स इन दिस रीजन, ठीक है, बट इन इट नीड मोर टाइम टू टर्न ऑफ। देखिए ये मेरा जो होता है कि मीन्स इस पर तुरंत ऑफ, ये क्लोज स्विच की तरह वर्क तो करता है लेकिन तुरंत ऑफ नहीं करता, इस पर सम टाइम लेता है टर्न ऑफ होने में। सो दिस रीजन इज सुटेबल ओनली फॉर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पे भी मेरा लो फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन होता है वहाँ पे मेरा हार्ड सेचुरेशन रीजन पे ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ठीक है। इन दिस रीजन बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, इस रीजन में भी दोनों जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइस होता है। द कलेक्टर करंट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू बेस करंट, इस केस पे जो कलेक्टर करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू बेस करंट नहीं होता है, इसमें जो आईसी होता है वो रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, आई सेचुरेशन तक चला जाता है एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बेस करंट, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस ग्राफ को देखिए, ये जो है मेरा वो बिल्कुल भी बेस करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जाके एक टाइम पे सैचुरेट कर जा रहा है मेरा कलेक्टर करंट, ये बेस करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक सैचुरेट पे चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का ब्रेकडाउन है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। फर्स्ट वन क्या है, प्राइमरी ब्रेकडाउन। प्राइमरी ब्रेकडाउन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो एक्टिव रीजन में मान लीजिए हम लोग बेस करंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो जब बेस करंट इंक्रीज़ करते जाते हैं मीन्स एक फर्दर अमाउंट आता है, फर्दर करंट जैसे क्या होता है, वीसी को जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा बेस करंट भी एक बेस करंट का वैल्यू पुट के कलेक्टर करंट मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यही मेरा ग्राफ है, ये आईसी है और ये वीसी है, ठीक है, और ये आईबी है, ठीक है। तो अब मैं ये क्या, जैसे ही हम वीसी इंक्रीज़ करते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रेक डाउन, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू एवलांचे इफेक्ट, ठीक है। एवलांचे इफेक्ट सबको पता है, ठीक है। एवलांचे इफेक्ट के बारे, एवलांचे इफेक्ट से ही जो मेरा प्राइमरी ब्रेक डाउन होता है, मीन्स हैवी जब हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ही फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, जिससे मेरा जो ट्रांजिस्टर होता है वो मेरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या होता है मेरा, सेकेंडरी ब्रेकडाउन, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन। सेकेंडरी ब्रेकडाउन इज बेसिकली अ ड्रॉबैक ऑफ बीजेटी पर्टिकुलर इन पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन है वो मेरा इस पे नहीं होता है, नॉर्मल बीजेटी में नहीं होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली कहाँ होता है, पावर ट्रांजिस्टर में। व्हेन अ हाई करंट फ्लो इट causes a buildup of electric field inside the semiconductor crystal creating hot spot which causes transistor to fail, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जब हम लोग का एक्टिव रीजन में मान लीजिए कि मेरा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जब मेरा करंट फ्लो करता है, जब हाई करंट हम लोग वहाँ पे फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है उस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्रिएट होता है, जिसके चलते वहाँ पे मेरा हॉट स्पॉट होता है। हॉट स्पॉट मीन्स एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे हॉट स्पॉट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजिस्टर मेरा डैमेज हो जाता है और फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन हाई करंट फ्लो इट कॉजेज बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्रिएटिंग हॉट स्पॉट्स विच कॉजेज ट्रांजिस्टर फेल, ठीक है। एट अ लार्ज कलेक्टर करंट द कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे मेरा करेक्टर मीन्स हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो हाई करंट अगर फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो हाई होगा। अब उस वोल्टेज ड्रॉप को हाई करने के जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप हाई होता है, जिसके चलते मेरा पावर डेसिपेशन भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब उस पावर डेसिपेशन एक पर्टिकुलर एरिया पे इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके चलते मेरा क्या होता है कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो मेरा फेल हो जाता है और डैमेज हो जाता है, ठीक है। इस केस पे क्या हो जाता है कि ड्यू टू ड्रॉप इन द वोल्टेज कलेक्टर, due to drop in the voltage the collector current increases in power dissipation. This power dissipation is localized in heavily concentration area. In this region temperature increases rapidly which may causes transistor to fail, ठीक है। इट मीन्स देखिए, जब हाई करंट मेरा फ्लो करता है तो क्या होता है ना कि अगर एक ही जगह मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो जगह पे क्या होता है कि बहुत ही
हीट डेसिपेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हॉट स्पॉट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे वो जल जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह के ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रेकडाउन, ठीक है। सो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।